पाकिस्तान यूएसए का प्रीव्यू रिकॉर्ड करने जा रहा था और उसमें एक टॉप पॉइंट होता कि पाकिस्तान अगर 15 तारीख का मैच बॉयकॉट करने वाली है तो उन पे सोचो कितना दबाव होगा। अगर यूएसए ने 2024 का रिजल्ट फिर से अर्जित कर दिया तो फिर आखिरी मुकाबला आपका मस्ट विन बन जाएगा, नहीं तो टूर्नामेंट से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अब वो प्रेशर नहीं है क्योंकि इंडिया वाला मैच भी खेलेंगे, वो खेलने का अलग प्रेशर है, बट दैट इज फॉर अनदर प्रीव्यू। कॉन्फर्मेशन आ गई, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने देर रात ट्वीट कर दिया कि काफी बातचीत के बाद और हमारे जो मित्र लोग हैं इर्द गिर्द के देशों में उनके फोन कॉल्स और उनके साथ डिस्कशंस के बाद उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान की टीम मैदान पे उतरने वाली है। अब जब पहली बार ये फैसला लिया गया था, मैं उस वीडियो से बोलते आया हूं कि ये मैच होगा, लेकिन ये मैच कराने में द आईसीसी इज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और बहुत अफवाहें मीडिया में चल रही है कि पाकिस्तान ने कई डिमांड्स करी, कौन सी डिमांड्स की गई कौन सी नहीं की गई, ये इन्फॉर्मेशन भी वेरीफाई करके लाया। तो इत्मीनान से बैठिए, शुरुआत करते हैं वन टिप ऑन हैंड में जतिन सप्रू। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मकसद क्रिकेट का ख्याल रखना है। हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन फुटबॉल या ओलंपिक्स या बाकी इंटरनेशनल ग्लोबल इवेंट्स की तरह क्रिकेट के पास 20, 25, 30, 50 देश नहीं है जो खेलते हैं। 12 फुल मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें से जो बहुत पैशनेट वाली हैं उनमें से एशिया में आती है। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स हियर। आप इनमें से 2 देशों के खिलाफ कुछ बहुत कड़े फैसले ले लेंगे, उससे ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट का बहुत उद्धार हो जाएगा। हाँ, अगर इमोशन जो बहुत हाईली चार्ज्ड अप है, कईयों को शॉर्ट टर्म में लग सकता है कि ये अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन मकसद ये है कि क्रिकेट का ख्याल रखा जाए और इस स्पोर्ट को ग्रो किया जाए। जो लोग शायद आक्रोशित भी रहे होंगे वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लेंगे, क्योंकि एक राइवलरी है जिसकी तकदीर बहुत साल पहले तय हो गई थी। एंड यू एक्सेप्ट इट और नॉट, ये एक ऐसा मैच है जिसके लिए पूरी दुनिया रुकती है। अब जब पाकिस्तान ने यह फैसला लिया था, सवाल यह था कि किस ग्राउंड पे लिया है। बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने पूरी कोशिश की उनको आश्वस्त करने की, उनके लिए एक फ्रेश इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट कराया, उनसे प्रूफ मांगे जो नहीं आए। वो सब करने के बावजूद बांग्लादेश ने कहा हम ये वर्ल्ड कप नहीं खेले, लेकिन पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। उनका और इंडिया का ये जो मामला था ये पहले सॉर्ट हो चुका था कि उनको कोई नहीं कहेगा कि आप इंडिया आइए और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका में पाकिस्तान अपने सारे मैचेस खेलने वाली थी। सो इट वाज अ बिट हार्ड टू इमेजिन कि आईसीसी और बांग्लादेश के बीच में इशू में आप बीच में कहां से आ गए, और अगर आप बांग्लादेश को सपोर्ट कर भी रहे थे तो अपना मैच क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इंडिया के सामने। खैर, उन्होंने किया, सॉलिडेरिटी के लिए किया। अब आप अपनी जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंप्रूव करना चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। उसमें क्रिकेट को बीच में क्यों लाया जाए, तो बहुत मैच्योरिटी से आईसीसी ने हैंडल किया। सबसे पहले जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें उन्होंने कहा था दैट आईसीसी इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू रिकंसाइल विद द फैक्ट कि आप ये मैच नहीं खेलना चाहते। टूर्नामेंट के इतने पहले आप टूर्नामेंट को परेशानी में डाल रहे हैं जब आपका कोई इशू इसमें होना नहीं चाहिए। एंड अगर आप ये फैसला लेते हैं तो फिर सिर्फ ध्यान दिला दे कि इसके बहुत लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। अब इंप्लीकेशंस का मतलब सिर्फ सैंक्शन नहीं, इंप्लीकेशंस का ये भी मतलब है कि अगर फाइनेंशियल लॉस होता है, जो इंडिया पाकिस्तान मैच अगर नहीं होता वर्ल्ड इवेंट में, तो बिल्कुल होगा फाइनेंशियल लॉस। इट इज अ बिग मनी स्पिनर। लेकिन सच्चाई ये है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड उस फाइनेंशियल लॉस को आसानी से झेल सकता है, लेकिन उसका जो बड़ा इंपैक्ट है ना, वो बाकी बोर्ड्स नहीं झेल पाएंगे। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उसका रिपल इफेक्ट फील बाकी सब कंट्रीज करेंगी, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, बाकी एसोसिएट नेशंस। तो इसमें कोई ये जीत नहीं थी कि देखिए हमने फाइनेंशियल लॉस करा दिया, इसमें आप पूरी क्रिकेट को चोट पहुंचा रहे थे। सो आईसीसी हैड ऑलवेज लेफ्ट इट ओपन कि बात करिए, हम डायलॉग के लिए तैयार है। और फिर क्योंकि पीसीबी ने ऑफिशियल लेटर तो कई दिनों तक नहीं भेजा था, ये डायलॉग हुआ। अब इस डायलॉग में बहुत जगह रिपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तान ने मांग करी कि भारतीय प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स हैंडशेक करें। एज पर माई सोर्सेस, पाकिस्तान ने ऐसी कोई मांग नहीं करी। दूसरी बात यह थी कि पाकिस्तान ने मांग करी है कि भारत और पाकिस्तान अपना बायलैटरल क्रिकेट रिज्यूम करे। एज पर माई सोर्सेस, ये मांग नहीं की गई। मांग क्या की गई कि बांग्लादेश पे आप कोई सैंक्शन मत लगाइए, और आईसीसी वैसे ही कोई सैंक्शंस नहीं लगाने वाली थी। लॉस क्या होता, जो ब्रॉडकास्ट राइट्स आपने बांग्लादेश की टेरिटरी में जो बिड करके बेची हैं, उसका जो नुकसान होता कुछ सिंगल डिजिट मिलियन डॉलर्स में, वो आप एडजस्ट कर लेते। आईसीसी ने अपनी किसी भी कॉन्वर्सेशन में बांग्लादेश के खिलाफ कभी ये स्टैंड नहीं लिया था कि आपको ये डिसीजन महंगा पड़ेगा। सो ये जो रिक्वेस्ट रखी गई थी कि आईसीसी ने वैसे ही इस पे कोई फैसला ले लेना था, तो इसके कोई मायने नहीं थे। दूसरी एक रिक्वेस्ट ये रखी गई कि एक अग्रीमेंट है कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते नाते बेहतर होते हैं, कभी कोई नॉर्मलसी आती है और दोनों गवर्नमेंट्स कहती हैं कि हाँ आप क्रिकेट खेल सकते हैं, तो क्या उसमें एज अ थर्ड कंट्री बांग्लादेश को शामिल किया जा सकता है।
which does not fall under the jurisdiction of the ICC. सबसे पहले तो वो इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का फैसला होने वाला है, एंड उसके बाद अगर आप एक थर्ड कंट्री को उसमें खिलाना चाहते हैं तो वो इन दो कंट्रीज पे ही डिपेंड करेगा, उसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं है. सो ये एक बातचीत की गई जिसमें आईसीसी कुछ कर नहीं सकती थी. सो दैट इज व्हाट वाज स्पेल्ड आउट. तीसरी डिमांड ये थी कि बांग्लादेश में 2024 का वुमेन्स वर्ल्ड कप होना था, T20 वाला, लेकिन वहां पे जो हालात थे वो उस समय ठीक नहीं थे, जिसके चलते उस वर्ल्ड कप को यूएई में आयोजित किया गया था. तो तीसरी डिमांड ये थी कि बांग्लादेश को कोई वर्ल्ड इवेंट होस्ट करने को मिले. जहां पे आईसीसी ने प्रपोज ये किया है कि 2028 से लेके 2031 के बीच में 4 वुमेन्स के ग्लोबल इवेंट होने, जिसमें से एक पाकिस्तान और एक ऑस्ट्रेलिया में है. 2 अभी भी होस्ट नेशन डिसाइड नहीं हुई है. तो अगर उनके लिए बांग्लादेश प्रेजेंटेशन बनाती है कि हम इन इवेंट्स को होस्ट करना चाहते हैं और बताते हैं कि क्यों वो काबिल हैं और क्यों वो बहुत अच्छे से होस्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल प्रोटोकॉल है जब कोई भी कंट्री एक आईसीसी ग्लोबल इवेंट को होस्ट करना चाहती है, तो अगर आईसीसी के मेंबर्स और बोर्ड अप्रूव करता है उनकी प्रेजेंटेशन को, तो उनको उन 2 में से एक इवेंट दिया जा सकता है. इसके अलावा फ्रॉम व्हाट आई हियर ना कोई डिमांड रखी गई, ना कोई डिमांड मांगी गई. मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि जब भी ऐसे इमोशनली चार्ज्ड फैसले लिए जाते हैं ना, उसमें एक पार्टी कभी कभी अग्रेसर होती है, जो थोड़ी पॉस्चरिंग के लिए भी खेल सकती है, जो ज्यादा सोच विचार करके लॉन्ग टर्म में इसका क्या फर्क हो सकता है ज्यादा नहीं सोचती. अब ऐसी अगर दोनों पार्टीज हो जाएं तो फिर these decisions शॉर्ट टर्म में कोई किसी को हो सकता है कि खुशी के लिए लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमूमन किसी का फायदा होता नहीं. सो इसमें आईसीसी हैज शोन ग्रेट मैच्योरिटी टू नॉट बी द अग्रेसर. उन्होंने हमेशा से डायलॉग के प्रोसेस को ओपन रखा और अंत में जाके जीत आईसीसी की इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्लोबल क्रिकेट को ये मैचेस चाहिए. एक वर्ल्ड कप में ये एक मार्की क्लैश है कि इंडिया इतने डोमिनेट करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये एक ग्लोबल इवेंट का एक मार्की मैच है. और भारत ने भी एशिया कप जैसे इवेंट को जेपरडी में नहीं डाला था, वो गए थे खेलने. हैंडशेक ना करना वो उनका एक अलग फैसला था, एंड वी स्पोकन इनफ अबाउट इट. लेकिन 100 बातों की एक बात ये है कि ये मैच हो रहा है, तो फिर अब कोलंबो जो जा रहा है वो तैयारी कर ले. अच्छा, एक और चीज आई है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट से बात करी, प्राइम मिनिस्टर से शायद बात करी और उनका धन्यवाद किया और उनको कन्विंस करने की भी कोशिश की. जहां तक मैंने सुना है वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने ट्वीट जरूर किया, लेकिन वो फोन कॉल जो है वो श्रीलंका क्रिकेट के शायद प्रेसिडेंट ने की थी, वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने नहीं की थी. बट व्हाई किल अ गुड स्टोरी. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज श्रीलंका के लिए भी इस मैच की अहमियत बहुत है. They did not have the greatest of tourist season. एक खूबसूरत देश है, टूरिज्म पे बहुत निर्भर करता है. इंडिया पाकिस्तान के मैच की हलचल के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने होटल्स बुक किए थे, उसके बाद एक्सटेंडेड वेकेशंस पे जा रहे थे. हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इज अ बिग पार्ट ऑफ श्रीलंकाज इकोनॉमी. तो ये मैच ना होने से उनको उस बात का भी बहुत नुकसान हो रहा था. ऑब्वियसली बहुत सारी बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई होगी, बट 100 बातों की एक बात ये है दैट दिस मैच इज गोइंग ऑन. 15 तारीख को इंडिया एंड पाकिस्तान विल टेक ऑन ईच अदर ऑन द फील्ड. अब उसके पहले आज यूएसए क्या करती है, मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से पहले इंडियंस वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला है. जो यूएस की टीम में मोनांक पटेल कैप्टन है. पिछला जो मैच जीता था 2024 में, ही वाज प्लेयर ऑफ द मैच. उन्होंने 50 बनाए थे. सौरभ नेत्रवलकर ने पहले स्पेल अच्छी की थी और फिर सुपर ओवर में 18 रनों को डिफेंड किया था. एंड अभी जैसे इंडिया के सामने खेल के आए हैं, द यूएस टीम इज अ फोर्स टू रेकन विद. पाकिस्तान की जो स्पिन है और पेस है, सलमान आगा ने खुद कहा कि एसएससी के ग्राउंड पे इतनी घास है, सो आई थिंक पाकिस्तान विल बैक देयर पेसर्स. यूएसए के लिए प्रॉब्लम ये है कि अली खान को जो एक चोट लगी और शुभम रंजन हैड वॉकड आउट ऑफ द गेम. ये 2 बहुत की प्लेयर्स हैं. अली खान की पेस 2 ओवर बहुत अच्छे इंडिया के सामने डाले थे, तो अगर घास वाली विकेट है, सो आई थिंक यूएसए विल बी अ बिट वरीड कि वो पेस ऑप्शन कहां से लेके आए. अगर कंडीशंस में टर्न या स्पिन होता है तो नॉस्टुस केंजीगे जो बाएं हाथ की स्पिन डालते हैं, उनको सीधा आप यूएस की टीम में देखेंगे. उस मुकाबले में भी 3 विकेटें निकाली थी केंजीगे ने. एंड फिर मोहम्मद मोहसिन जो खुद पाकिस्तान मूल के हैं, केंजीगे और हरमीत सिंह 3 स्पिनर्स होंगे और साथ में शैडविक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे और सौरभ नेत्रवलकर. इट शुड बी अ गुड गेम. इट शुड बी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट. बट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एज वी ऑलवेज एक्सपेक्टेड, इज ऑन.